पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, चुंगी, अमर सिद्धू, फतहगढ़, हरबंसपुरा और माल रोड पर रात गए तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया। वासा समेत दीगर इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। फारुखाबाद, विहाड़ी, जलालपुर भटिया और कामोनकी में बारिश से जलथल एक हो गया। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके जेर आब आ गए। फसलें और राबता सड़कें तबाह हो गईं। इस्लामाबाद में भी बरसात। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुकूमत की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की तैयारी। राइट साइजिंग कमेटी की रिपोर्ट वफाकी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में सिफारिशात पर गौर। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती अखराजात में कमी तरजीह है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है? नाकाबिले माफी हैं वो लोग जो आज 1600 के बिल को 18,000 करके चले गए, जो आज पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान करके चले गए। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई हैं। आज भी पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने फिर सवाल पूछ लिया। पंजाब में 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपए सस्ती करने का ऐलान। बोले शहबाज शरीफ भी बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम करें। आपका कर्ब महसूस करता हूँ और कर रहा हूँ। आपकी तकालीफ को भी महसूस करता हूँ। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ अवाम दोस्त इकदाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पैकेज का खैर मकदम। कहा लोगों की जिंदगियों में आसानी के इकदाम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें जारी हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। गुज़िश्ता रोज रेफरेंस की समाअत वकलाए सफाई की दरखास्त पर मुलतवी कर दी गई थी। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खत्म। एलामिया जारी। जंगबंदी और गैरमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। मुज़ाकरात कायरा में होंगे। अमेरिका ने सीज फायर से मुतालिक नई तजावीज़ पेश कर दी। मुज़ाकरात में अमेरिका, मिस्र, कतर और इजराइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। पिछले मुज़ाकरात में जो इत्तेफाक राय हुआ था, इस पर इजराइल ने अमल नहीं किया। हमास का रद्द अमल। गजा जंगबंदी का मुआहदा अभी नहीं हुआ। मुज़ाकरात जारी हैं। मैं किसी चीज के बारे में बदशगुनी करना नहीं चाहता। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुमकिन है हमारे पास कुछ नताइज हों, लेकिन हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे। बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान झूठ है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का रद्द अमल। हम्माद अजहर बोले बिजली महंगी होने की वजह नवाज शरीफ दौर के बिजली मुआहदे हैं। पावर डिवीजन का बिजली मजीद महंगी करने का इंदिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं गर्दिशी कर्जे के सूद का बोझ आवाम पर मुंतकिल करने के लिए IMF का दबाव है। सबसे महंगी बिजली की इलेक्ट्रिक बना रही है। हुकूमत उसे सब्सिडी ना दे तो यूनिट 80 रुपए तक पहुंच जाएगा। धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, मुआहदा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा जमात इस्लामी ने लोगों में शऊर को परवान चढ़ाया। महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी के इजलास में खातून के लिबास को मसला बना दिया। इकबाल आफरीदी ने खातून के लिबास को नामुनासिब करार दे दिया। चेयरमैन कमेटी ने माजरत कर ली। इकबाल आफरीदी ने अपने काम पर फोकस रखे। शहरी रहमान का मशवरा। अता ताड़ड़ बोले तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। आसिया इसहाक का इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तली का मुतालबा।
इंटरनेट की तवील बंदिश, आईटी इंडस्ट्रीज को $300 मिलियन का नुकसान, सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार, वफाकी हुकूमत से नजरसानी की दरखास्त। कई रोज बाद व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया साइट्स काम करने लगी। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ केस का फैसला महफूज। जेल में बानी पीटीआई के सहूलतकार नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन, साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। शाहिद सलीम की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद सोशल मीडिया बयान में खबर मनगढ़ंत करार दे दी। सूबे में हमारी हुकूमत है मगर लगता है निजाम कोई और चला रहा है। एक सेक्रेटरी तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। वजारत से फारिग शकील खान गंडापुर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहा सूबे की जंग लड़ रहा हूं, नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में तकरीब, आर्मी चीफ के अरशद नदीम से मुलाकात, तारीखी कारनामे, जज्बे और मेहनत को सराहा, कामयाबी को कौमी फख्र करार दिया, कहा कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए मौशी पॉलिसी का खाका पेश कर दिया। कहती हैं मिडिल क्लास तबके की मौशी बेहतरी मेरी सदारत का वाज़ेह हदफ है। बच्चे की पैदाइश पर टैक्स छूट और सस्ती तिब्बी सहूलियात का भी वादा।